हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है संडे और इस समय रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद घर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कल है न्यू ईयर और हमें मॉर्निंग में बाहर भी जाना है। इसलिए हम रात में ही मैं सारी सफाई कर दे रही हूँ और मेरा घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तुरंत साफ़ करो तुरंत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। तो इसलिए मैं सारी जितनी चीज़ें हो सकती है मैं रात में ही ठीक करके रख दे रही हूँ। सारा सामान भी सही से करके रात में ही रख दूँगी, ताकि सुबह मॉर्निंग में केवल मुझे झाड़ू पोछा ही करना पड़े। और अब मैं अपना बक्सा खोलने जा रही हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब आप सोचो कि जैसे कि गर्मियों में हवा चलती है गरम गरम, वैसे ही ठंडी इस समय सर्दी में ठंडी ठंडी बहुत ही हवाओं के थपेड़े पड़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ऐसे में मंदिर हमें जाना है, तो इसलिए हम सबके गर्म कपड़े निकाल रहे हैं। बाहर मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है बाहर की सारे कपड़े निकाल के बाहर रख सकें सर्दियों के। इसलिए जब ज़रूरत होती है तो उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। तो इसमें ये मैं सबके कपड़े निकाल ली हूँ, वंशु के, अनन्या के, इनके और मेरे। तो ये इनके पापा की जैकेट है स्किन कलर वाली। ये मेरी जैकेट है जो आप सामने देख रहे हो, इनकी जैकेट है। कुछ जैकेटें मैं इनको दिखा रही थी कि इनकी अंदर रखी हैं, तो जो इनको कोचिंग पहन के जानी है वो मैं निकाल दूँ, क्योंकि बार बार बक्सा खोलना नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ सामान रखा रहता है इस वजह से। और मैं अब सारे जितने भी मैंने जैकेट्स और सब निकाले हैं ये सब फोल्ड करके रख दूँगी। ये मेरी कुर्ती है जो मैं कल पहन कर जाऊँगी। पहले सोचा था साड़ी पहन लूँगी, लेकिन मॉर्निंग में जैसा टाइम होगा उस हिसाब से मैं काम करूँगी। और ये इनकी जैकेट है। तो और ये वंशु की जैकेट है, वंशु के येलो वाली जैकेट है। और मैंने सबकी जैकेट्स निकाल दी हैं और बाकी कपड़े बाहर ही हैं। तो इस तरह से ये हो गया है। और उसके बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये मेरा मिक्स अचार का है जो मैं उबाल के रख रही हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी रात में ही क्यों करते हैं, क्योंकि उधर में खाना वाना बनाना और फ़ोन में एडिटिंग करना और बच्चों को देखने में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब बच्चे सब सो जाते हैं तभी ये काम मैं करती हूँ। तो ऊपर तक ये फुल है, इस वजह से थोड़ा पानी भी बाहर गिर रहा है। ज़्यादा नहीं मुझे उबालना है, बस हल्का सा ही उबालना है, इसलिए मैंने इसी में रख दिया था। और साइड में मैंने दूध भी उबाल दिया है और इधर पानी में बोतलें में उबल रही थी। और ये देखिए वो मैंने सारा मिक्स अचार जो है उसको उबाल लिया है। और ये मेरी डलिया है चलने वाली, तो उसी में मैं डाल दूँगी तो सब छन जाएगा और ज़्यादा पकेगा भी नहीं। गर्म ही गर्म हटा दे रही हूँ ताकि ज़्यादा गले नहीं अचार। तो उसके बाद मैं इसको फैला दूँगी। धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, इसलिए मैं इसको ये फैला दूँगी। बहुत इसको टाइम लगेगा सूखने में, 1-2 दिन। तो जब सूख जाएगा तब मैं इसको बनाऊँगी। हवा पंखा भी नहीं ज़्यादा चला सकती, क्योंकि पंखा बच्चे पंखे के नीचे आ जाते हैं, इस वजह से वो भी नहीं कर सकती। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे सूखेगा वैसे मैं करूँगी। और ये देखिए 12 बज चुका है। और आपको मेरी तरफ, मेरे परिवार की तरफ से सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग खुश रहें और आप इस साल आपकी हर इच्छा पूरी हो, ऐसी मेरी फैमिली की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और मेरा भी काम हो चुका है। ये देखिए क्या कहते हैं, कन्हैया जी भी सो रहे हैं और सबको सुला दिया हुआ है। और यहाँ पर बहुत पटाखे वटाखे चल रहे हैं, तो चलिए इसी की तरह सबको खाए। और इधर मैं मूली जो मैंने मिक्स अचार बनाया था उसको भी मैं आराम से इसको फैला दे रही हूँ, ताकि ज़्यादा गलेगा भी नहीं और थोड़ा हवा पाके सूख भी जाएगा। रात में मैं पंखा थोड़ी देर के लिए चला दूँगी, क्योंकि अभी तो सब बच्चे सो चुके हैं, तो इधर आएंगे नहीं। तो इस रूम में मैं पंखा चला के दरवाज़ा बंद कर दूँगी। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे न्यू ईयर के पहले दिन यानी 1 तारीख को, और आज है मंडे। और मैंने आज अपने मंदिर में भी फूल माला सब चढ़ा दिया हुआ है और पूजा वूजा कर दी है। कन्हैया जी को भी नए वस्त्र पहना दिए हुए हैं।
भोग भी लगा दिया है और हम सब लोग तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। हम थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि रात में देर से सोए हुए थे तो लेट उठे थे। और इधर इनके पापा शूज़ पहन रहे हैं, वंशिका बाहर खड़ी हुई हैं। सब लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से, मेरी तरफ से और परिवार की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोग खुश रहें। और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और फिर वहाँ जाकर फिर हम आपको दर्शन कराएंगे जिन जिन भगवान जी को से हम मिलेंगे। पहले से तो हम करोली मंदिर जा रहे हैं जहाँ पर कैला माता हैं, उनके पास जा रहे हैं। अगर वो खुला होगा, क्योंकि हमें जाने में देर हो गई है, तो अगर वो खुला होगा तो हम आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। और हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं करोली मंदिर और हम लोग आए हैं और उसी वक्त गेट बंद हो चुका था। जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे गेट बंद हो चुका था। और ये देखिए कोई नहीं, हम लोगों ने बाहर से पूजा कर ली थी, फिर दोबारा आके हम लोग पूजा कर लेंगे, पास में ही है। और अब हम लोग थोड़े सा वीडियो शूट कर रहे थे। आप देख सकते हैं पीछे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मंदिर के पट बंद हो चुके हैं लेकिन सब लोग खड़े हैं और ये लोग अब शाम तक खड़े रहेंगे। और ये देखिए, ये है हमारे वहीं के दूसरे मंदिर। ये सामने शंकर जी का मंदिर है भोले बाबा का मंदिर है और बगल में ये शनिदेव जी का मंदिर है। यहाँ सब जगह हम लोगों ने दर्शन कर लिए। अंदर से फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाए थे। और ये हनुमान मंदिर है। ये जो पिलर है इसमें पूरा सब लोग अपनी विश मांगते हैं। और यहाँ पे सीताराम श्री राम हरे राम लिखते हैं। तो ये वो है। और ये पूरा मंदिर जो है वो हनुमान जी का है। यहाँ पर पूरी तरह से सीताराम जी हनुमान जी को किया गया है स्थापित, तो वही हैं। और यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। तो अब ज़्यादा ही कुछ हैप्पी न्यू ईयर हो गया और सबको बाय बाय कर रहे हैं। और जहाँ करोली मंदिर हम लोग जहाँ आते हैं यहाँ पर हर हमेशा मेला लगा रहता है, तो न्यू ईयर में भी मेला लगा रहता है। तो वंशु ने कहा कि मेले में जो झूले होते हैं और ये जंपिंग जो होते हैं ये सब वंशु ने कहा कि मुझे करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन करा देते हैं। तो वही वंशु अपने उसमें खेलने में लग गई। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ी देर खेल लेते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि पूरा टाइम सिर्फ घर में रहना और ही नहीं ठीक रहता है, थोड़ा बाहर निकलते हैं तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं। इसलिए मैंने कहा ठीक है कर लो। और ये जो ये बीच में है ये सीढ़ियों की तरह बनाया गया है और इसमें बहुत मुश्किल से चढ़ पाते हैं, लेकिन देखिए कितने चढ़ रहे हैं और भी बच्चे चढ़ रहे हैं। वंशिका इस पे फर्स्ट टाइम चढ़ रही हैं। सेकंड टाइम शायद नहीं, सेकंड टाइम चढ़ रही हैं। फर्स्ट टाइम चढ़ी थी तो आसानी से चढ़ गई थी, कुछ और तरीके से शायद ये बना हुआ था। और इस बार इसमें चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी वो बिल्कुल नीचे उस पर चिपकी हुई है, तो पैर आसानी से नहीं रखा जा रहा है इस वजह से। और इधर से स्लिप करने का है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। तो वंशु को भी इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम लोग यहाँ मेले में आ गए हैं। यहाँ अभी ज़्यादा मेला नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा ही है। शाम होते होते इसका ये बढ़ जाता है, लेकिन अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं तो हो सकता है शाम को बंद हो जाए। हम लोग शाम टाइम नहीं आते हैं क्योंकि सर्दी शाम को बहुत हो जाती है। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग हैं। थोड़ी सी धूप भी अभी निकल आई है क्योंकि इस समय बज रहे हैं 1, तो धूप भी निकल आई है। और वंशिका फिर से जंपिंग वाले पे आ गई हैं। इनको ये भी इस पे भी जंप करना था, तो फिर इस पे भी इनको जंप करा दिया गया। सारे बच्चे उतर गए हैं, इसलिए ये जो जंपिंग है इस पे बहुत मुश्किल से ये जंप कर पा रही हैं क्योंकि वेट लगाना पड़ता है इसमें। और जब बहुत सारे लोग होते हैं तो आसानी से जंप हो जाता है, अकेले से जंप नहीं हो पाता है क्योंकि ये भारी है, तो इनको दिक्कत हो रही है जंप करने में। इस वजह से बार बार ऐसे बैठ जा रही हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर के बगल में ही रेस्टोरेंट है, तो फिर हम लोगों ने डोसा ऑर्डर कर दिया था। और वंशु ने कहा मुझे चाउमीन खानी है, तो उनके लिए ऑर्डर कर दिया था, वही हम लोग खा रहे थे। और वंशु की आज न्यू साइकिल आनी थी, तो वही हम लोग साइकिल के शॉप पे आ गए हैं और यहाँ साइकिल लेने के लिए आ गए हैं। ये देखिए
यहाँ सब बच्चों की ही साइकिल मिलती हैं, तो वही लेने के लिए आ गए हैं। और आगे आप देखिएगा वंशु की साइकिल, ये है वंशु की साइकिल। वंशु पूरी रोड में साइकिल चलाती हुई आई हैं। फर्स्ट टाइम साइकिल चला रही थी, लेकिन फिर भी पूरी साइकिल ये खुद चलाती हुई आई हैं। पीछे इनके पापा पकड़े हुए थे और ये चलाती हुई आई हैं। ये देखिए इनकी साइकिल, और इनको साइकिल पूरा टाइम चलाते हुए ही रहना था। और मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी ये साइकिल चलाना सीख जाएंगी, लेकिन पीछे वो जो है स्टॉपर लगे हैं, इसके चक्कर में इन्होंने आसानी से साइकिल चलाना सीख लिया। और अब हम लोग जा रहे हैं ऑटो में बैठने और घर पहुंच चुके हैं। अब ये शाम का वक्त है। आरती, शाम की आरती इनके पापा ही करते हैं वंशु के, तो वही कर रहे हैं। तो अनन्या आरती ले रही है। अनन्या को पूजा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और आरती लेने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वही ये कर रही हैं, आरती ले रही हैं। और डेली उनका है कि उन्हें पूजा करनी होती है। सब का पूजा हो रही होती है, सारे काम छोड़ के पूजा करने लग जाती हैं और बहुत दिमागी तेज़ है ये। और उसके बाद वंशु की साइकिल आई थी, तो वो कह रही थी मुझे नहीं बैठाया हुआ है, तो मुझे भी बैठना है, इसलिए वो बैठी हुई थी। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।